अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। आज मुझे बहुत दुख के साथ आपके रूबरू आना पड़ा, इसलिए कि पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि ये पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम का है या किसी और का है। मुझे समझ नहीं आती। पहले इन्होंने मेरी पाकिस्तान अमन लीग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड थी उसको डीलिस्ट कर दिया ये लास्ट इलेक्शन से पहले, और हालांकि मैंने तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की हुई थी। उसके बाद मैंने ना मुझे इंतखाबी निशान दिया, पार्टी मेरी डीलिस्ट कर दी। और उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आप अपना नाम तब्दील करें पार्टी का, फिर आपकी पार्टी को हम इंतखाबी निशान और रजिस्टर बहाल करेंगे। मैंने जनाब अपनी पार्टी का नाम तब्दील किया, पाकिस्तान फतेह लीग रखा, और उनकी तमाम रिक्वायरमेंट 2000 मेंबरान की और 2 लाख फीस की, वो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पूरी की। उसके बाद आज ईद से 2 दिन पहले मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ईदी मसूल हुई। ईदी ये मसूल हुई जनाब कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर मुसद्दक अनवर साहब की तरफ से लेटर मुझे मिला है कि जनाब आपके जो 2000 मेंबरान हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के शो हो रहे हैं, नादरा से हमने तस्दीक किया है। पहली बात तो ये कि नादरा में जस्ट ये वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है कि इसका NIC नंबर और नाम जो है ये दुरुस्त है या नहीं। अब हमारा माशाल्लाह नादरा इतना एडवांस हो गया है कि जनाब वो ये भी बता सकता है कि फ़लाँ बंदा किस पार्टी से है, फ़लाँ बंदा किस पार्टी से है। इतना इलेक्शन कमीशन से मैं कहूँगा इतना बड़ा हाथ ना करें और मुझे न्याजी होने की इतनी बड़ी सज़ा ना दें। क्या न्याजी होना इस मुल्क में जुर्म है? एक न्याजी को आपने बेगुनाह मुख्तलिफ केसेस में अडयाला में बंद किया हुआ है, दूसरा न्याजी अपनी अलहदा पॉलिटिकल पार्टी, अपने अलहदा नज़रियात लेकर इस कौम की अपनी पॉकेट से फ्री चीनी और पेट्रोल का माटो लेकर मैदान सियासत में आया है, और उसको आप उसकी पहली पॉलिटिकल पार्टी डीलिस्ट कर दी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की, तो उसमें आपने ये एलिगेशन लगा दिया कि जी आपके जो 2000 मेंबरान आपने इलेक्शन कमीशन को शो किए हैं वो दूसरी पार्टीज़ के हैं। ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, इस किस्म की एलिगेशन है कि जिस तरह किसी को कहा जाता है कि तू आटा गूंदया हिलदी क्यों है, ज़ाहिर उसने हिलना तो है। अब या फिर ऐसा कानून भी साथ पास करें कि जो भी जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ता है वो कभी भी किसी दूसरी पार्टी से इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता। ये अजीब किस्म के कवानीन नाफिज ना करें और मेरी पार्टी पाकिस्तान फतेह लीग का नोटिफिकेशन जारी करें। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। आपका लेटर मुझे मिला है, मैंने अपना जवाब आज ही पोस्ट कर दिया है, और मेरी पार्टी की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हैं, और इसका नोटिफिकेशन भी जारी करें, और मुझे आइंदा जो भी इलेक्शन हो उसमें अपनी पार्टी की तरफ से लीड करने का मौका फराहम करें। यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किसी के लीडर के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है, और ना ही किसी भी लीडर ने आज तक महंगाई रिवर्स की है। अगर रिवर्स किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स करने का अगर ऐलान किया है तो वो सिर्फ हमने किया है।
कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम 1960 वाले रेट पर चीज़ें कौम को फ्री प्रोवाइड करेंगे। और चीनी और पेट्रोल जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है वो हम कई शहरों में फ्री तकसीम कर चुके हैं। और यहाँ तक हमने अनाउंसमेंट किया है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम 1 माह के अंदर कौम को कर्ज़ों से भी निजात दिला देंगे और महंगाई का खात्मा कर देंगे। और यहाँ हमारे रास्ते में रुकावटें बनाई जा रही हैं। हम हमारी पार्टी को डीलिस्ट किया जा रहा है और दूसरी पार्टी से ये कह दें कि इसलिए रजिस्टर नहीं की जा रही कि जनाब आपके जो 2000 मेंबरान हैं उनका तल्लुक दूसरी पार्टी के साथ है। क्या इस वक्त नादरा में वलीउल्लाह बैठे हुए हैं जिनको NIC नंबर देखने से पता चल जाता है कि जनाब ये बंदा फलां पार्टी का है, ये बंदा फलां पार्टी का है। खुदा से डरें। और चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, अगर मुझे आपने इंसाफ ना दिया तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नादरा के डायरेक्टर जनरल जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पार्टी बनाकर तलब करवाऊंगा। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, आपको भी और आपके बाकी जो पार्टी रजिस्ट्रेशन में डायरेक्टर साहबान हैं उनको भी पार्टी बनाऊंगा। और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंसाफ देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इंसाफ ना दिया तो फिर मैं आर्मी अदालत में भी जाऊंगा, अक़वाम मुत्तहिदा में भी पर्सनल तौर पर एप्लीकेशन लेकर पेश हूँगा। इसलिए कि ये जमहूरियत है। जरदारी साहब, आप एग्जेक्टिव सीट पर बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, और शहबाज शरीफ साहब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। आप इस किस्म की जमहूरियत मुल्क में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जिस पार्टी को आप देखते हैं कि मुल्क और अवाम में मकबूल हो रही है उस पर आप कोई ना कोई इल्ज़ाम ऐड करके या उसको डीलिस्ट कर रहे हैं या उसकी रजिस्ट्रेशन में रुकावटें डाल रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। इस मुल्क पर सिर्फ 2 खानदानों की हुक्मरानी नहीं लिखी हुई या 2 खानदानों को ये लाइसेंस नहीं मिला हुआ कि वही 2 खानदान इस मुल्क और इस अवाम पर मुसल्लत रहे। इसमें 172 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनमें से आप देखते हैं जो अवाम में फौरी मकबूल हो जाएगी उसको आप साइड लाइन कर रहे हैं। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि ये एक एक करके हर पार्टी को अपने रास्ते से हटा रहे हैं। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होना है। तो इसलिए इसमें मेरा साथ दें। और मैं तमाम मीडिया चैनल से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरा ज़ात का मसला नहीं है, ये इज्तिमाई मसला है, ये कौमी मसला है। और इस कौमी मसले को अपने TV लॉग में भी वायरल करें और ताकि किसी और के साथ ये ज़्यादतियाँ ना हों। थैंक यू।